I'm also going across to my colleague Ankita Dubey, who's been reporting live from Mandi, one of the worst affected areas in Himachal. Ankita, from houses to bridges to trees to vehicles, everything is getting swept away. Such is the fury of the cloudbursts and the rain, and of course the water that is flowing through the streets, residential streets, even in Himachal Pradesh. Give us a sense of what you've seen, and is the situation getting better or is it bound to get worse? शिवानी, सिचुएशन और ज्यादा खराब होती चली जा रही है क्योंकि सुबह जब हम यहाँ पर मौजूद थे और हमने यहाँ से एक रिपोर्ट भेजी थी तो आपने देखा होगा ये जो पानी है, आप देखिए ये जो पाइप है पूरी तरीके से उससे 5 फीट नीचे पानी था, लेकिन 2 घंटे के अंदर अंदर पानी यहाँ तक आ पहुंचा है। मेरे पैर के पास तक आप देखेंगे पानी यहाँ पहुंचा है और वहाँ मंदिर देखिए, वो पूरा मंदिर इस वक्त जलमग्न होता नजर आ रहा है। यानी कि 2 घंटों के अंदर अंदर लगभग 25 फीट के करीब पानी ऊपर बढ़ा है और ये जो प्रचंड वेग है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और बढ़ता इसलिए चला जा रहा है क्योंकि पंडोह डैम के जो 4 गेट थे वो कल ही खोल दिए गए थे, लेकिन उसके बाद बारिश लगातार होती रही और लगातार होती बारिश से लहरें और ज्यादा बढ़ती गई, प्रचंड वेग के साथ, उफान के साथ बहती चली गई। लेकिन एक बार फिर से तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, तस्वीरें आप देखती जाइए और सिचुएशन हम बताते जाएंगे। दरअसल आईएमडी की ओर से अगले 48 घंटे बहुत ही क्रूशियल बताए गए हैं। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और रेड अलर्ट जारी करने के साथ ही इस बात की हिदायत कह लीजिए या फिर अपील कह लीजिए, ये की गई है कि लोग अपने घरों से बाहर न निकलें, क्योंकि घरों से बाहर निकलना कहीं न कहीं जानलेवा साबित हो सकता है। क्योंकि इन लहरों का वेग देखिए, ये प्रचंड लहरें, कुछ भी इनकी जद में आ रहा है शिवानी, चाहे वो ट्रक हो भारी भरकम, कई टन की बस हो, कोई घर हो, सब कुछ अपनी जद में ले लेने को आमादा है, सब कुछ अपने साथ बहा ले जा रही हैं। और ऐसे में एक इंसान की तो बिसात ही क्या, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि नदी नालों से दूर रहा जाए। हिमाचल प्रदेश के 10 जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और आपको बताएं, यहाँ पर एक ब्रिज भी है जो कि टूट गया है। हिमाचल प्रदेश में 6 मेजर ऐसे ब्रिजेस हैं जो कि टूट गए हैं, छोटे छोटे तमाम ऐसे ब्रिजेस हैं जो टूटे हुए हैं और इसी वजह से कनेक्टिविटी जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। और आपको बताएं कि कई जगहों पर ऐसा भी है कि इलेक्ट्रिसिटी पिछले 1 हफ्ते से नहीं आ रही है और सिचुएशन ऐसी है, जब हमने प्रशासन से बात की कि 1-1 महीने तक इलेक्ट्रिसिटी वापस रिस्टोर भी नहीं हो पाएगी। इंटरनेट बंद है, खाने पीने की समस्या है और यहाँ पे बावड़ियां होती हैं पानी पीने के लिए, पानी इकट्ठा किया जाता है, रिस्टोर किया जाता है वहां पर और वहां से पीने के लिए लोग लेकर जाते हैं। लेकिन उफनते पानी ने अपनी जो पहुंच है वो बावड़ियों तक भी पहुंचा दी। वाटर कंटामिनेट हो गया, मतलब दूषित हो गया और दूषित होने के बाद अब वो पीने के लायक ही नहीं बचा है। तो जब ऐसी सिचुएशन है, ऐसा रौद्र रूप इस व्यास नदी ने अख्तियार कर रखा है, लोगों को घरों में रहना चाहिए लेकिन प्यास जो बुझानी है, जिंदा रहना है, इसी के मद्देनजर वो 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर है, महज 2 घूंट पानी के लिए। शिवानी, तो ये जो सिचुएशन बनी हुई है अंकिता, आपको प्रशासन की तरफ से कौन दिख रहा है जमीन पर? और हम अभी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर से भी बात कर रहे थे, वो भी कह रहे थे कि प्रिपरेशन में और प्रिकॉशनरी मेजर्स में कमी रही है। क्या प्रशासन की तरफ से लोग दिख रहे हैं? क्या वो लोगों के पास पहुंच पा रहे हैं जिनको जरूरत है? शिवानी देखिए, जब आप जयराम ठाकुर से बात कर रही थी उससे ठीक 5 मिनट पहले जयराम ठाकुर बिल्कुल इसी जगह पर खड़े थे और जयराम ठाकुर से यही सवालात हमने भी किए थे। जयराम ठाकुर से हमने पूछा कि आखिर क्या वजह है कि लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है, तो उनका ये कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि प्रशासन के साथ मिलकर मदद पहुंचाएं। लेकिन शिवानी, एक बार तस्वीरें देखती रहिए, देखिए किस तरीके से ये उफान मारता पानी आगे की ओर बढ़ रहा है, रिहायशी इलाकों की ओर जाता जा रहा है। लेकिन जयराम ठाकुर के साथ विधायक, यहाँ के जो विधायक हैं अनिल शर्मा, वो भी मौजूद थे। दोनों का यही कहना था कि हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द लोगों तक मदद मुहैया करवाई जा सके। हालांकि सरकार की ओर से यहाँ पर कोई बाशिंदा दिखाई नहीं दिया। मंडी जिले की एसएसपी सौम्या जरूर दिखाई दी थी, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। सौम्या जी और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से एक बात जो कॉमन थी वो कही गई थी, वो ये कि जो लोग फंसे हुए हैं उनका सबसे पहले रेस्क्यू किया जाए और रेस्क्यू करना उनकी प्रायोरिटी है और रेस्क्यू करने के बाद फिर उनके खाने पीने की और रहने की जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। लेकिन लोग बिल्कुल भी प्रशासन से और जो इंतजामात किए जा रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका तो आशियाना ही उजड़ गया है। सालों की मेहनत, खून पसीने की कमाई एक झटके में तिनके की तरह बह गई है। लोग आंसू बहा रहे हैं और वो ये सोचिए शिवानी, सोच रहे थे कि शायद हो सकता है कि हम न्यूज 18 के जरिए उनकी जो अपील है, उनकी गुहार है, सरकार तक पहुंचा पाए और शायद यही वजह है कि आज हम ग्राउंड जीरो पर इस खतरे के बीच में मौजूद भी हैं। जी बिल्कुल। Ankita Dubey, thanks a lot for joining us. Stay safe, be safe, and we'll keep coming back to you for more live updates. Time for me to slip into a very short break on